हेलो दोस्तों। एक बार से फिर मैं स्वागत करता हूं आपका अपने नए वीडियो में। आज मैं आपको बताऊंगा कि वर्चुअल बॉक्स का जो है बैकअप कैसे लेंगे और इसको रीस्टोर कैसे करेंगे। तो इसका बैकअप इसलिए ज़रूरी है, जैसे मान लीजिए कि इन केस मान लीजिए आप कुछ काम कर रहे हैं और आपका क्या है कि वर्चुअल बॉक्स या क्रैश हो जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपका जो करंट ड्राइव है वो फुल हो जाता है और उस पर काम नहीं कर पाते, लॉगिन नहीं होता या ऑन नहीं होता, या कभी कभी क्रैश हो जाता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि बैकअप लेंगे। इसका इसका कंप्लीट बैकअप कैसे लेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं इसको शट डाउन करता हूँ। ये मेरा उबंटू 22 का है, तो मैं इसको शट डाउन कर देता हूँ। शट डाउन करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे इसको बैकअप लेना है, कहाँ पे जाके। तो यहाँ पे मैं आ गया। ये है यहाँ पे देखिए, मैंने दो वर्चुअल मशीन क्रिएट किया है, एक विंडोज़ 11 का और एक उबंटू 22 का। तो मुझे उबंटू का बैकअप लेना है। तो इसको बैकअप लेने के लिए यहाँ पे जाएंगे, फाइल्स में। फाइल्स में जाने के बाद इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। तो हम एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे मेरा दोनों वर्चुअल मशीन शो कर रहा है। इसमें से मुझे उबंटू को करना है, तो मैं उबंटू सेलेक्ट करता हूँ और नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। अब ये आपका जो सेव करना है, मतलब जो ये फाइल है, कॉन्फ़िगरेशन है, ये क्या बोल रहा है कि ये किस फॉर्मेट में होगा। फॉर्मेट आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, जो भी आपको ठीक लगे। तो मैं जैसे डिफ़ॉल्ट पे ही जा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है, जैसे ये अगर आपको कोई स्पेसिफिक ड्राइव देना है तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे इसको डॉक्यूमेंट फोल्डर में ही सेलेक्ट करता हूँ। मेरा ये डॉक्यूमेंट फोल्डर में ही जाएगा। और दूसरा क्या कह रहा है, मैक एड्रेस पॉलिसी इंक्लूड ओनली नेटवर्क एडाप्टर मैक एड्रेस एंड राइट मैनिफेस्ट फाइल। मीन्स ये बोला कि कॉन्फ़िगरेशन जो है वो सेम, सब कुछ जो है इसके साथ ही जाएगा। और अगर जैसे आईएसओ भी इसका आपको इंपोर्ट करना है तो यहाँ पे आप ये भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो है साइज इसका जो है काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। तो हम डिफ़ॉल्ट पे ही नेक्स्ट कर देते हैं। कॉन्फ़िगरेशन आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन है, क्या है। यहाँ से आप एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे रैम मैंने 4 GB दे दिया है, सीपीयू का कोर 2 दे दिया है, ठीक है। टाइप दे दिया है, गेस्ट टाइप है, ठीक है। बाकी बाय डिफ़ॉल्ट है। तो ये वीडीआई फॉर्मेट में है अभी स्टोरेज। तो ये ओ डब्ल्यू ए फॉर्मेट में जाएगा। यहाँ पे आप बैक में दिखाता हूँ, ये ओ डब्ल्यू ए फॉर्मेट में जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद फिनिश कर देते हैं। तो अभी ये क्या है, यहाँ पे आप प्रोग्रेस देख सकते हैं कि राइटिंग अप्लियंसेस, मतलब ये अभी क्या कर रहा है कि रीड करके इसको एक्सपोर्ट करेगा लोकेशन पे। तो यहाँ पे हमारी एक फाइल क्रिएट हो जाएगी। मैं आपका लोकेशन दिखा देता हूँ, ये। और इसका जो फॉर्मेट है, मैंने बताया था ना कि ये ओ डब्ल्यू ए फॉर्मेट में करेगा। तो ये ओ डब्ल्यू ए फॉर्मेट में अभी ये 0 बाइट में दिखाई दे रहा है। आप जैसे देख सकते हैं साइज जो है ये 0 बाइट में है, ठीक है। लेकिन जब ये इंपोर्ट हो जाएगा तो आपको एक्चुअल साइज ये दिखाई देगा, ठीक है। तो इंपोर्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो वेट करते हैं। और दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं कि ये बैकअप जो है, समझ लीजिए कि अगर मान लीजिए कि आप बैकअप ले लेते हैं, तो सपोज करिए जैसे मान लीजिए आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो आपको बार बार उबंटू जो है इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी चीज़ इसका ये भी बेनिफिट है कि जैसे मान लीजिए एक बार आपने उबंटू कॉन्फ़िगर कर लिया, लाइक आपने कई सारे सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन इसमें इंस्टॉल कर लिए हैं, तो आपको दोबारा से वो सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपने बैकअप ले लिया है। क्योंकि करंट स्टेट में जैसे जैसे जो भी आपने इंस्टॉल किया है, जो भी आपने कॉन्फ़िगर किया है करंट मशीन में, वर्चुअल मशीन में, तो वो सारा का सारा, लाइक जो भी कॉन्फ़िगरेशन है, जो भी एप्लीकेशंस हैं, जो भी सॉफ्टवेयर हैं, सारा का सारा आपका ये इंपोर्ट करके बैकअप ले लेगा, ठीक है। और जब आप इसको एक्सपोर्ट, मतलब जब इसको आप रीस्टोर करेंगे, तो जैसा जहां जिस सिचुएशन में आपने इसका बैकअप लिया था, सेम सिचुएशन में ये आपको रीस्टोर कर देगा। और सेम यूजर आईडी पासवर्ड से आप इसको लॉगिन कर सकते हैं और
सेम मतलब कि जैसे सेम आप इसको यूज़ भी कर सकते हैं। तो इसका सबसे बढ़िया बेनिफिट यही है। और इसका ये भी है कि जैसे मान लीजिए कि इन केस मान लीजिए कुछ फेलियर हो जाता है, जैसे क्या होता है कभी कभी कि क्रैश हो जाता है, क्रैशिंग होने लगती है, या और भी प्रॉब्लम्स आते हैं, लॉगिन नहीं होता है, या बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो उस केस में भी आप इसको रीस्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी ये इंपोर्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, तब तक के लिए मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ, और जैसे ही ये इंपोर्ट हो जाता है, एक्सपोर्ट हो जाता है, फिर मैं वीडियो स्टार्ट करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बैकअप जो है वो कंप्लीट हो चुका है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारा है 9 GB का, टोटल जो है ये आपका 9 GB का है। ठीक है, तो अब मान लीजिए कि मैं ये डिलीट कर दे रहा हूँ। ठीक है, या मेरा ये क्रैश हो गया है, मैं इस पर कुछ काम नहीं कर पा रहा हूँ, और मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे मैं इसको रिमूव कर दिया, डिलीट ऑल फाइल्स, मतलब ये ख़त्म कर दिया, मैंने डिलीट ही कर दिया। ठीक है, और इसका जो डिफ़ॉल्ट लोकेशन था मैं देखता हूँ, ये डिफ़ॉल्ट लोकेशन यहाँ पे होता है यूज़र्स में, यूज़र्स के अंदर एडमिन में वर्चुअल बॉक्स नाम से एक ये है, वर्चुअल बॉक्स वीएम। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा केवल विंडोज़ का है, उबंटू वाला पूरा गायब हो गया है। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे, जब ये इंपोर्ट होता है तो कैसे ये होता है। ये देखिए, इस तरह से ये शो करता है। ठीक है, तो मेरा अभी क्या नाम है ये, इसका उबंटू वाला कंप्लीटली जा चुका है, जिसको मैंने डिलीट कर दिया है। तो अब चलिए इसको इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट करने के बाद देखते हैं सेम चीज़ें रहती हैं कि नहीं। तो इंपोर्ट अप्लियंसेस पे जाएंगे, सेलेक्ट करेंगे वो बैकअप जो हमने वो किया था, तो इसको सेलेक्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। यहाँ पे सेटिंग्स वगैरह बता रहा है, जो सारा कॉन्फ़िगरेशन देख लीजिए आप, जैसे मैंने इंपोर्ट किया था सेम कॉन्फ़िगरेशन इसमें सब कुछ वही शो कर रहा है। 4 GB रैम है, 2 CPU है, और बाकी हार्ड डिस्क वगैरह आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फिनिश पे क्लिक कर देता हूँ, और अब ये थोड़ा टाइम लगेगा इंपोर्ट होने में, वेट करते हैं। टोटल टाइम जो लगता है, जैसे वो आपके उस पर डिपेंड करता है कितना ज़्यादा डेटा है। जैसे कि मैंने कुछ ज़्यादा एप्लीकेशंस वगैरह नहीं इंस्टॉल किया था इसमें, तो मतलब लाइट वेट ही था, तो 9 GB के करीब ये है। ठीक है, और क्या नाम है इसका, पूरा ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब अगर आपका ज़्यादा डेटा है तो ज़्यादा टाइम लगेगा। मिनिमम मेरा जो टाइम लगा है ये 15 से 20 मिनट का, 15 मिनट ज़्यादा लगा है बस, इससे ज़्यादा नहीं लगा है बैकअप होने में। तो इंपोर्ट होने में भी उतना ही टाइम लगेगा। ठीक है, मतलब लेस देन 15 मिनट आपको इंपोर्ट होने में टाइम लगता है। ठीक है, उसके बाद जब ये इंपोर्ट हो जाएगा तो मैं आपको दिखाता हूँ, या फिर वीडियो पे ही बने रहते हैं। हो गया, इंपोर्ट होने वाला है, ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। इंपोर्ट होने के बाद सेम चीज़ें जैसे कि उस वाले पुराने वाले ubuntu में था, मेरा सब कुछ सेम एज इट एज आ जाएगा। तो वेट करते हैं जब तक ये फिनिश होता है। 37% हो गया है, और ये भी ये डिपेंड करता है कि आपके सिस्टम की स्पीड कैसी है। अगर स्पीड मान लीजिए कि रैम वगैरह थोड़ा कम है तो थोड़ा टाइम लगेगा, अगर रैम ज़्यादा है या हार्ड डिस्क स्पेस कम है तो थोड़ा टाइम लग सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपके सिस्टम के उस पर। तो मेरा अभी काफ़ी अच्छा सिस्टम है, मतलब i7 है और 16 GB रैम है SSD के साथ, तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो ये जल्दी हो जाएगा। आप जैसा कि देख सकते हैं कि 50% 52% हो गया है, ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। तो वेट करते हैं, देखते हैं। कभी कभी क्या होता है कि इन केस जैसे मान लीजिए कि आपके मेन हार्ड डिस्क में, होस्ट वाले सिस्टम में हार्ड डिस्क में स्पेस कम होता है, और अगर आप इसको इंपोर्ट करते हैं तो क्या आता है कि एक एरर आ जाता है। ठीक है, मतलब इसमें 100 GB या जो है 100 GB या उससे नीचे का थोड़ा स्पेस होना चाहिए। अभी करंट स्पेस मैं आपको दिखाऊं तो करंट स्पेस आपको इस यहाँ पे 379 GB फ्री है, 470 GB का स्पेस है। तो उसी हिसाब से मतलब आपको देखना है, मतलब बैकअप लेने से पहले और इंपोर्ट करने के पहले आपको हार्ड डिस्क का स्पेस और ये सारी चीज़ें आपको पहले देख लेना है, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। तो हार्ड डिस्क स्पेस और ये सारी चीज़ें आप पहले से बना लीजिएगा, फिर उसके बाद इंपोर्ट करिएगा, या फिर जब एक्सपोर्ट करेंगे तब भी आपको ये चीज़ें देखनी है कि आपके मेन हार्ड डिस्क में, मतलब
होस्ट वाले विंडोज़ वाले हार्ड डिस्क में स्पेस कितना है। ठीक है, तो ये इंपोर्ट होने वाला है। ठीक है, इंपोर्ट होते ही फिर मैं देखता हूँ। और जो हमने यहाँ पे किया था ये 9 GB का है। ठीक है, 9 GB की ये कंप्लीटली, मतलब इसको क्या करता है कि सारा का सारा डेटा जो भी है सब कुछ एक तरह से कंप्रेस करके बैकअप फॉर्मेट में ये जितना टोटल एक्चुअल साइज होगा उसी साइज को ये लाके रख देता है। अब मान लीजिए कि आपने वर्चुअल मशीन क्रिएट करते समय इसको 100 GB का स्पेस दिया था, तो इसका जो एक्चुअल साइज होगा वो 100 GB नहीं होगा। वो मतलब कि जितना आपके सिस्टम में डेटा है, जितना एप्लीकेशन है, वो इंक्लूड करता है और उसको कंप्रेस करके वो इंपोर्ट कर देता है, एक्सपोर्ट कर देता है और बैकअप बना लेता है। तो इसका मतलब ये है कि ये एक्चुअल साइज नहीं देगा। जैसे हार्ड डिस्क आपने 100 GB क्रिएट किया तो 100 GB का ये बैकअप फाइल नहीं बनेगा। वो इसकी कॉन्फ़िगरेशन है। कॉन्फ़िगरेशन मतलब कि अब सपोज करिए कि इसको आप इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते समय आपको यूज़ करेंगे तो आपको एक्चुअल साइज आपको दिखाई देगा उसमें 100 GB जो भी आपने क्रिएट किया था। लेकिन बैकअप का जो बनेगा आपका वो एक्चुअल साइज आपका डेटा और जो भी एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर हैं, उसका बनेगा। तो मेन चीज़ें यही है इसका जो बैकअप बैकअप का। ठीक है, तो इसमें बैकअप जो है हमें जैसे मान लीजिए कि आपको ये किसी को शेयर करना है, आपका सेम मशीन पे ही काम काम करना है या सेम कॉन्फ़िगरेशन पे ही काम करना है, तो आप ये वर्चुअल बॉक्स का जो बैकअप है इसको आप शेयर कर सकते हैं उस यूजर के साथ और सेम लॉगिन आईडी से लॉगिन करके वो सेम कॉन्फ़िगरेशन पे काम कर सकता है। आप जैसा कि देख सकते हैं कि ये अब इंपोर्ट हो गया है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इंपोर्ट हो गया है, आ गया है हमारा उबंटू। तो हम इसको ऑन करते हैं। ठीक है, इसको ऊपर कर लेता हूँ और स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब पावर ऑन हो रहा है ये। पावर ऑन इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि भाई बैकअप था, बैकअप की जो भी सारी चीज़ें थी वो थोड़ा एक्सट्रैक्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, अब ये स्टार्ट हो रहा है। वर्चुअल मशीन आपका क्रिएट हो गया था। सेम सारी चीज़ें आपका उसमें दिखाई देगा। ठीक है, ऑन हो रहा है ये, बूट हो रहा है। बूट हो गया है। अब ये लॉगिन करने के लिए बोलेगा। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं सक्सेसफुली होता है कि नहीं। हो गया। और यूज़र नेम देखिए जो मैंने क्रिएट किया था वही यूज़र है, तो इसका पासवर्ड भी सेम ही होगा जो मैंने सेट किया था। लॉगिन हो रहा है, पासवर्ड मैंने एंटर किया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने जो वॉलपेपर सेट किया था सब कुछ वही है और मेरे सारे एप्लीकेशन देखिए गूगल क्रोम और ये सब सब कुछ है और जो भी मैंने इसमें इंस्टॉल किया है सारा का सारा इसमें आपको दिखाई देगा। सारा का सारा मतलब कुछ भी चेंजेस नहीं हुए हैं। जो भी फाइलें मैंने क्रिएट किया था सब कुछ है। डाउनलोड्स में भी मैं आपको दिखा देता हूँ, जो भी मैंने डाउनलोड्स किया था वो सारा का सारा एज इट एज इसमें है। ये देखिए। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मतलब आपको दोबारा से क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको केवल क्या करना है कि एक्सपोर्ट करके और वो बैकअप लेके आप दूसरे को शेयर कर दीजिए, या इन केस आपका कभी सिस्टम क्रैश होता है, कुछ भी होता है, तो आप दोबारा से इंपोर्ट करके आप अपने सिस्टम पे काम कर सकते हैं। अगर आप डेवलपिंग वो पर्पस से यूज़ कर रहे हैं या किसी कोई और पर्पस आप यूज़ कर रहे हैं तो इसका बेनिफिट यही है। और ये बैकअप आप मान लीजिए कि एक बार कॉन्फ़िगर करनी है, भाई कॉन्फ़िगर करने में थोड़ा टाइम तो लगता है। हर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करो, उसका डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करो, एक और उसी हिसाब से आपको इन्वायरमेंट क्रिएट करना होता है। तो सारा का सारा इन्वायरमेंट एक बार आपको क्रिएट करना है, बार बार आपको क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।